हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 38 का भी हम पाठ करेंगे। नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। नाहि ज्ञानं सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में इस पवित्र दिव्य ज्ञान के समान पवित्र करने वाला अन्य कोई साधन नहीं है। मानो हम बाहर से घूमकर आए, हमें धूल मिट्टी लगी हुई थी, पानी से स्नान किया, फिर शुद्ध हो गए, लेकिन किसी ने बाहर से आते समय आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, किसी ने आपका अपमान किया। क्या नहाने से आप भूल पाओगे उस अपमान को? नहीं, नहाने से भूल नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास दिव्य ज्ञान होगा तो आप उसे तत्क्षण क्षमा कर सकते हो और आप शुद्ध हो जाओगे। यदि आप किसी के प्रति वैर रखते हो या दुर्भावना रखते हो तो ये आपके हृदय की मलिनता होगी या आपके हृदय की दुर्बलता होगी। तो शुद्ध भाव कब होंगे? जब आप दिव्य ज्ञान में स्थित होंगे। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इस ज्ञान को प्राप्त करके ऐसा योगी अपने भीतर ही भीतर असीम सुख का अनुभव करता है। ये ज्ञान उसे उसी क्षण मिल जाता है। जिस तत्व ज्ञान से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं और जिसकी महान पवित्र करने वाला संसार में दूसरा कोई साधन नहीं है। जैसे 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। कर्मों का त्याग करके गुरु के पास जाने पर वे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे पर उससे तत्व ज्ञान हो ही जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है। फिर भी भगवान यहाँ बताते हैं कि कर्म योग की प्रणाली से कर्म करने वाले मनुष्य को योग संसिद्धि मिल जाने पर तत्व ज्ञान हो ही जाता है। अब हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला और कोई साधन नहीं है। योग में सिद्ध व्यक्ति इस ज्ञान को कालक्रम में अपने भीतर प्राप्त कर लेता है। एक तो सामान्य ज्ञान है, किताबों को पढ़कर, यहाँ वहाँ से प्रवचन सुनकर बहुत कुछ हमने इकट्ठा कर रखा है। यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है, यहाँ तत्व ज्ञान की बात हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति एक अनुभवशील या तत्वदर्शी से ज्ञान प्राप्त करता है तभी उसका ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है। अन्यथा सबको पता है हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। क्या भारत में लोगों को नहीं पता इस चीज़ का कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं? हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए इस जीवन में, पर करता कोई भी नहीं है। ये अलग बात है, जब कोई किसी के जीवन में संकट आते हैं तो वो मंदिर की ओर जाएगा और वहाँ पर प्रभु के सामने खड़ा होकर खूब प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे ही उसके संकट दूर हुए और भगवान के मंदिर जाना भी बंद हो जाता है, सेवा भी बंद हो जाती है। दिव्य ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है, आप समझ लो इस बात को। लेकिन इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें, भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।